नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और आज हम हाजिर हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो है कि हिंदू धर्म में तिलक और उसका महत्व। तो ये तो हम बताएंगे ही बताएंगे। उसके अलावा मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट कर डायरेक्ट मैसेज करके पूछा था कि मैम आप वशीकरण संबंधित टोटके बताइए, क्या आप वशीकरण करती हैं, आप में इतना आकर्षण क्यों है। तो मैं हंस पड़ी। देखिए, मैं वशीकरण होता है लौंग से, लेमन से, कई चीजें ऐसी है तंत्र शास्त्र में जिससे आप वशीकरण कर सकते हैं अपने शत्रु को। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर वशीकरण किया जाता है तो उसके पॉजिटिव कम और नेगेटिव इंटेंशंस ज्यादा होते हैं। जैसे वाइफ हस्बैंड का करना चाहती है या हस्बैंड वाइफ का कि मेरे नियंत्रण में रहे, तो वो चीज गलत हो जाती है। फिर आपकी जो मैरिटियल लाइफ है वो सुखद नहीं रहती है। अगर आप किसी को लट्टू बना के नचाना चाहते हैं या आप उसको पीछे पीछे घुमाना चाहते हैं तो वो चीजें सही नहीं रहती है। तो आकर्षण अगर आप अपना बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना ऑरा, अपना आभा मंडल अगर बहुत ज्यादा जागृत करना चाहते हैं, प्रदीप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने इत्र के कुछ उपाय बताए हैं। लेकिन उससे वशीकरण किसी का नहीं होता, आकर्षण बढ़ता आप में, आप स्वयं की पर्सनैलिटी में। मैं इसके लिए ये सब नहीं करती हूँ, लेकिन आकर्षण के कुछ उपाय जरूर करती हूँ। उससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत निखार आता है। दूसरा, किसी ने मेरी माला के लिए पूछा था कि मैम आप कौन सी माला धारण करती हैं। तो मैं ये जो माला है दोस्तों, ये वैजंती माला है। इसको धारण करने वाले का आकर्षण अपने आप बढ़ता है, भगवान कृष्ण के समान हो जाता है। तो आप इसको धारण कर सकते हैं, इससे भी आकर्षण बढ़ता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं तिलक की। तिलक का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसको लगा लो तो आपकी कम्युनिटी, आपके रिलीजन का पता चल जाता है। इसके कई फायदे हैं दोस्तों, इसकी साइंटिफिक थ्योरीज भी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि लोग कह देते हैं कि तिलक चंदन से किया जाता है, केसर से किया जाता है, अष्टगंध से किया जाता है, गोरोचन से किया जाता है। तो ये चीजें अपने आप में इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी शक्ति उत्पन्न करती हैं कि मैं क्या बताऊं। आपने देखा होगा बड़े बड़े संत हैं, इनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स क्यों है, ऐसा क्या है इनकी बातों में। बातें तो ये गीता की ही करते हैं, बातें रामचरितमानस की करते हैं, क्योंकि ये आज्ञा चक्र पर भौं के बीच में ललाट बिंदु, यहाँ ज्ञान चक्र को उद्दीप्त करते हैं। कैसे करते हैं? तिलक लगा के। और तिलक लगाने से आकर्षण बढ़ता है दोस्तों, एकाग्रता बढ़ती है, अटेंशन बढ़ता है, आपकी शांति में अभिवृद्धि होती है, चिंतन बढ़ता है दोस्तों। तो इसीलिए उन साधु संतों के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि वो आज्ञा चक्र पे तिलक धारण करते हैं। आड़ा तिलक भगवान शिव का होता है, जो खड़ा तिलक होता है वैष्णव तिलक होता है, यानी विष्णु जी, राम जी, कृष्ण भगवान के लिए। तो ये जो वीडियो आएगी दोस्तों, 2 पार्ट्स में आएगी। तो आज पहला पार्ट है कि मैं तिलक के बारे में आपको बताऊंगी, और दूसरा पार्ट जो आएगा उसमें मैं सारे तिलक आपको दिखा के 1 बाय 1 समझाऊंगी कौन किसके लिए। तिलक का इतनी साइंटिफिक थ्योरी है दोस्तों कि अगर तिलक को आज्ञा चक्र पर सही तरीके से लगाया जाता है, यहाँ पर भौं के बीच में जो ललाट बिंदु है, आज्ञा चक्र बिंदी का स्थान होता है दोस्तों, तो बिंदी भी जो है उद्दीप्त करता है। तो आज्ञा चक्र को पावर देने के लिए तिलक को लगाया जाता है। और इसमें इतनी पावर होती है कि जो हमारे मस्तिष्क में होता है सीरोटोनिन और बीटा एडोफिन, उन दोनों का, सॉरी दोस्तों, इस तिलक में इतनी पावर होती है दोस्तों कि हमारे मस्तिष्क में सीरोटोनिन और बीटा एडोफिन जो पाया जाता है, उसके केमिकल बैलेंस को बनाए रखता है ये तिलक। अगर हम चंदन का तिलक माथे पर लगाते हैं ना दोस्तों, तो हमारा जो यहाँ पर लगाते हैं तो मस्तिष्क में एकाग्रता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, चीजों को सीखने की हमारी समझ बढ़ती है। अगर हम केसर का लगाते हैं तो हमारी यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। सफेद चंदन से हमें शांति मिलती है। लाल चंदन लगाते हैं तो हमें तेज, ओजस्विता, साहस मिलता है। कई इसके प्रभाव होते हैं दोस्तों। हल्दी लगाते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है, हमारा गुरु स्ट्रांग होता है। अच्छा, नवग्रहों के लिए भी अलग अलग चीजें बताई गई है, तो मैं अगले इसमें बताऊंगी अपने वीडियो में। अगला जो पार्ट है इसमें बताऊंगी नवग्रह क्या क्या लगाने से नवग्रह आपके ठीक होते हैं दोस्तों। और तिलक जो है हम 12 जगह अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन खास है ये मस्तक के बीच का आज्ञा चक्र, ये कंठ, हृदय, नाभि, पीठ, दोनों बाजू, दोनों बगले, नाभि से नीचे इसको नहीं ले जाया जाता है दोस्तों, तिलक का अनादर माना जाता है। और तिलक को अगर सब शास्त्र में, विष्णु संहिता में बताया गया है, तिलक को अनामिका उंगली सर्वश्रेष्ठ होती दोस्तों शुभ कार्यों में। और अंगुष्ठ, पितृ कार्य जब हम लेते हैं तो अंगूठा और मध्यमा से लेते हैं।
और इस प्रकार से और कार्यों में हम ऋषि कार्यों में कोई और उंगली काम में लेते हैं, इस तरह से लेते हैं दोस्तों। और ग्रहों में भी ऐसा होता है कि बृहस्पति के लिए तर्जनी लेते हैं, वो लेते हैं, तो शास्त्रों में वर्णित है, इतना उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। आप अनामिका उंगली से किसी को तिलक कर सकते हैं दोस्तों, खुद को भी कर सकते हैं। ईश्वर को तिलक लगाने का सबसे पहला ये जैसे आप भगवान को लगा दीजिए, ईश्वर को तिलक लगाने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप ईश्वर को तिलक स्नान के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के बाद जब आप तिलक अर्पित करेंगे तो उनको तिलक लगाएंगे, फिर स्वयं को तिलक भी लगाना है दोस्तों। और कई लोग कहते हैं तिलक लगाने में क्यों शर्म आती है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जप माला छापो तिलक सरो न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे वृथा राम। मतलब अगर आपके हृदय में शुद्धता नहीं है, प्योरिटी ऑफ हार्ट बहुत जरूरी है, भावना शुद्ध होनी चाहिए। अब आप तिलक लगा लिया, आपने सब धारण कर लिया, रामनामी पहन ली, वो पहन ली, और आपको अगर रास्ते में कोई चमार मिल गया, कोई हरिजन मिल गया, उसको आप देख करके नाक भाव अगर सिकोड़ते हैं या नफरत करते हैं या छुआछूत जात पात की भावना या शिव शिव हरि हरि करके उनको दूर धकेलते हैं, तो ये तिलक फिर किसी काम का नहीं है। इसीलिए दोस्तों जब तक मन की भावना शुद्ध नहीं होती ना, तिलक अपना असर नहीं दिखाता है। अदरवाइज तिलक इतना पावरफुल होता है, आप इसको कहीं भी लगा के जा सकते हैं। पहले तो लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो पुराने जमाने के डॉक्टर, वो भी पूजा पाठ करके तिलक लगा के अपने काम पे जाया करते थे। लेकिन आजकल हमारी पीढ़ी के लोगों को दोस्तों इसमें शर्म आती है, पर शर्म की कोई बात नहीं है। मैं जब लाल रोली का तिलक देवी जी का लगा के आती हूँ ना दोस्तों, तो मुझे हजारों कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि आप और भी आकर्षक लग रही हैं, और भी सुंदर लग रही हैं। तो तिलक तो बहुत ही, स्त्रियों के लिए गोल तिलक बताया गया और पुरुषों के लिए खड़ा तिलक, लेकिन मैं तो दोस्तों लंबा ही लगाती हूँ रोली वाला, तो इतना आकर्षक लगता है। आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद, रोली का तिलक से तो इतना आकर्षण बढ़ता है दोस्तों, मैंने स्वयं के भीतर देखा है। जिस दिन भी लगाती हूँ उस दिन कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलते हैं कि नजर को झाड़ लेना। तो मैं ये जो दूसरा सेगमेंट लाऊंगी ना दोस्तों इस वीडियो का, पार्ट 2, उसमें सारी चीजें आपको दिखाऊंगी, चंदन वगैरह, अष्टगंध वगैरह। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, उसको भी वॉच कीजिएगा। पहले इसको वॉच कीजिएगा तो आपको पता चलेगा क्या आने वाला है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाती रहूंगी दोस्तों। तो तिलक को कहने का मतलब हार्ट को प्योर रखना है दोस्तों, हार्ट को शुद्ध रखना है, तभी वो तिलक असर करेगा। अगर हमारे मन में किसी के प्रति ऊंच नीच, छोटेपन की भावना है, तो वो तिलक कभी हमको असर नहीं करेगा दोस्तों। और मैंने बताया ना, भगवान को करने के बाद कई जने कहते हैं कि खुद को जो है अनामिका से करना चाहिए और दूसरे को अंगूठे से तिलक करना चाहिए, पर मैं अंगूठे से श्रेष्ठ नहीं मानती दोस्तों, अनामिका से ही करना चाहिए आपको तिलक। और ये जो तिलक में सारी चीजें काम में ली जाती है, इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसको क्या नहीं चढ़ाया जा सकता है। जैसे कि शिव भगवान को हल्दी का तिलक और रोली का तिलक कभी नहीं लगता दोस्तों, शिवरात्रि को छोड़ दिया जाए तो ये ध्यान रखना है। हल्दी और रोली शिव जी को कभी नहीं चढ़ती है, बाकी सभी देवताओं को चढ़ जाएगी, शिव जी को इसका तिलक नहीं। शिव जी को सफेद चंदन है उसका तिलक लग सकता है, लाल चंदन का भी लगा देते हैं लोग, पड़ा रहता है मंदिरों में, केसर चंदन आप लगा सकते हैं, लेकिन शिव जी को हल्दी और रोली का तिलक नहीं लगता है। और दोस्तों जब शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं, शिव पंचायत की, शिव परिवार की, वहां भी ध्यान रखना है कि सब पुरुषों को आप चंदन का तिलक लगाइए और माता रानी को आप रोली से, कुमकुम से तिलक लगाइए, तो ज्यादा बेस्ट होता है। और फिर स्त्रियां और सुहागिन स्त्रियां और लड़कियां और माता जी के तिलक में से तिलक लेके अपने को बाद में तिलक लगाएं। तो तिलक का बहुत ही शास्त्रीय महत्व है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि जो तिलक है, अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, जो गंगा जल है उसका तिलक लगा सकते हैं आप अनामिका से। वो तिलक किसी को दिखाई भी नहीं देगा और वो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएगा दोस्तों। जैसा कि मुझसे वशीकरण के लिए लोग मांग रहे हैं कि मैम आप इतना जानती हैं तो वशीकरण के टोटके बताइए। तो दोस्तों अभी क्या है, मेरा मन नहीं ये चीज बताने का, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करती हूँ और मैंने कभी किया भी नहीं इसको अप्लाई। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से, हालांकि लौंग के टोटके होते हैं, मैं जानती भी हूँ, तंत्र शास्त्र में उल्लेख है और बहुत ही प्रभावशाली टोटका इसका होता है दोस्तों। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये चीज मैं करने लगी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंटेंशंस मेरी जग जाएंगी कि भाई मैं सबको प्रभावित कर लूँ या जो भी है। तो दोस्तों इसीलिए जो मैं है ना, लौंग का जो है ये टोटका अभी नहीं करती हूँ, तो मैं बताऊंगी भी नहीं। देखिए, आपको अगर वशीकरण के टोटके ही देखने हैं तो आप किसी और चैनल पे वशीकरण के जहाँ टोटके किसी भी लेडी ने या एस्ट्रोलॉजर ने, फीमेल मेल ने बताए हो, तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि जो चीज मुझे जमीर को गलत लगती है वो मैं बताना नहीं चाहती हूँ दोस्तों।
प्रभाव में वृद्धि करनी है, आप नाभि पे इत्र लगाइए, मेरा इत्र वाला आप, और आकर्षण कैसे बढ़ाएं वो वीडियो देखिए, वो बहुत ही आकर्षक है। और आप अपनी पर्सनैलिटी में, ऑरा में वो चीज लाइए। मैंने कहा तिलक लगाइए, चंदन का तिलक लगाइए। आप स्त्री है तो रोली का तिलक भी लगा सकती है, पुरुष को भी लगाया जाता है, भगवान विष्णु गणेश किसी को भी रोली का तिलक भी लगाया जाता है, ऐसी बात नहीं। तो रोली के तिलक से भी आकर्षण इतना बढ़ता है। और अच्छा दोस्तों, ये जो पूछा था आपने, वैजंती के बीज होते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं ब्रज में, तो इससे भी कहते हैं आकर्षण बढ़ता है। मतलब कोई किसी को ये शिकायत होती है कि उसको कोई नहीं पूछ रहा, ऑफिस प्लेस में, घर में, पड़ोस में, तो कोई पहन सकता है दोस्तों, ये धारण कर सकता है। मैं तो भगवान कृष्ण को बहुत मानती हूँ, इसलिए इस वैजंती माला को धारण करती हूँ। पर मैंने देखा है इसको पहनने वाला विजयी हो जाता है, उसके सामने कोई कुछ नहीं कर पाता, उसको हर जगह विजय हासिल होती है, उसके बहुत लाखों फैन होते हैं दोस्तों। तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो ये चाहते हैं कि मैं होम डेकोर, तो वीडियो तो मैं लाती हूँ, सॉरी, होम टूर का। तो अभी क्या है, घर वाले मेरे कंफर्टेबल उतना नहीं है, मैंने पूछा था, तो जब तक वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे दोस्तों, मैं इस तरह से होम टूर नहीं करा सकती। लेकिन मैं एक छोटा सा ग्लिम्सेस दे सकती हूँ, अगर आप कहेंगे तो हो सकता है मैं शॉर्ट बना के कभी डाल दूँ। तो घर वाले अपने प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, ऑफकोर्स हम सभी रहते हैं दोस्तों। तो अगर कभी किसी दिन हुआ तो मैं होम टूर भी जरूर दूंगी, कैसा मेरा डेकोरेशन है, कैसा क्या है, कैसा घर है मेरा, जयपुर में रहती हूँ मैं, तो मैं अवश्य दूंगी दोस्तों। लेकिन इसके लिए घर वालों की कंसेंट जरूरी है कि वो कितना ज़्यादा अपनी प्राइवेसी को लेके, या अपने घर के इंटीरियर्स को लेके, या जो इंटीरियर पार्ट है उसको लेकर के कितने ज़्यादा सजग हैं या कॉन्शियस हैं। तो मैं एक छोटा सा बना करके एक हसल बसल वाला तो डाल सकती हूँ, लेकिन ऐसे डीपली नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो लोग बोलते हैं भाई प्राइवेसी जाती है, ये बात तो बिल्कुल सच है। लेकिन मैं दिखाऊंगी, होम टूर कराऊंगी मैं आपको, टेंशन ना लीजिए। अच्छा घर है, मैं क्यों नहीं दिखाऊंगी, एक दिन दिखाऊंगी मैं। लेकिन घर वाले उसके लिए सहमत होने चाहिए दोस्तों। तो आकर्षण की तो यही बात है दोस्तों कि आपको अपना आकर्षण कैसे बढ़ाना है दोस्तों, वही है। लुक्स पर हमारा कोई वश नहीं है दोस्तों, जन्म से आपके साथ चलते हैं, कुदरत ने आपको गोरा काला जैसा भी बनाया है, लेकिन आकर्षण अलग चीज होती है, वो आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों। आकर्षण के लिए मैंने मंत्र भी बताया था दोस्तों, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, उसका जाप कीजिए। आकर्षण के लिए मैंने लेप भी बताया था, आकर्षण के लिए मैंने इत्र भी बताया था दोस्तों। तो अभी टोटके का तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं जो ये वीडियोस लाती हूँ, ये कैसे लगते हैं आपको, और अगले वीडियो में पूरी सामग्री आपको दिखा के कैसे तिलक लगाना है, कैसे नवग्रहों को ठीक करना है दोस्तों। भस्म और राख की तिलक भी होती है दोस्तों, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आशा है आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @शिक्षा जैन 85 जो 85 है वो न्यूमरिकल है, बाकी शिक्षा जैन SHIKSHJAIN ये सब स्मॉल लेटर्स में है दोस्तों। तो मुझे इंस्टा पर जरूर फॉलो करें, और वहां मुझे मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप कुंडली का विश्लेषण कहेंगे तो वो भी करती हूँ दोस्तों, 1100 रुपये मेरी फीस है, तो आप वो भी करा सकते हैं मुझसे। तो आप, और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं टिल लाइफ के लिए दोस्तों, तो मैं 500 रुपये आपकी फीस कर सकती हूँ। ये ऑफर मैंने सब्सक्राइबर्स के लिए दिया हुआ है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने सुझाव जरूर भेजें, सब्जेक्ट पूछें, मुझसे क्वेश्चनिंग करें। नमस्कार।